नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो सदियों से और दुनिया भर की संस्कृतियों में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं बुरी नजर की, या जैसा हम सब आम भाषा में कहते हैं, नजर लगना। बस नजर ना लग जाए, ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी, है ना? किसी की तारीफ करते हुए या किसी की कामयाबी देखकर ये बोलना हमारी एक आदत सी बन गई है। ऐसा लगता है जैसे बुरी किस्मत को दूर रखने का कोई छोटा सा मंत्र हो। पर यह सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, ये माना जाता है कि किसी की जलन भरी नज़र या फिर बहुत ज़्यादा तारीफ भी नुकसान पहुंचा सकती है। और सोचिए, जब जिंदगी में अचानक से कुछ गड़बड़ होने लगे तो नज़र को वजह मान लेना एक बहुत ही आसान सा जवाब लगता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस पर इतना विश्वास करते क्यों हैं? इसकी जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं? चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, इसके पीछे के साइकोलॉजिकल कारणों को जानते हैं। देखिए, लाइफ में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई सीधा साधा जवाब नहीं मिलता। एक हंसता खेलता बच्चा अचानक बीमार पड़ जाए, ऑफिस में कोई जरूरी प्रोजेक्ट एकदम से बिगड़ जाए, या फिर एक अच्छा भला रिश्ता उलझ कर रह जाए। जब ऐसा कुछ होता है तो दिमाग वजह ढूंढता है, और नजर एक बहुत ही आसान और सीधा सा जवाब लगता है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है कि सिर्फ गांव देहात में ही ऐसा होता है। आज के दौर में भी आप देखिए, अमृता राव और रणवीर अल्लाबादिया जैसे सेलिब्रिटीज ने भी पब्लिक में कहा है कि उनके करियर में जो मुश्किलें आईं वो बुरी नज़र की वजह से थीं। अब जब इतने जाने माने लोग ऐसा कहते हैं तो जाहिर है ये विश्वास और भी पक्का हो जाता है। और इसी विश्वास से आते हैं सुरक्षा के अलग अलग तरीके, जिन्हें हम नज़र बट्टू कहते हैं। आपने देखा ही होगा, छोटे बच्चे के गाल पर काला टीका, दरवाजे पर लटका नींबू मिर्च, या फिर कोई बहुत सुंदर चीज बनाते हैं तो उसमें जानबूझकर एक छोटी सी कमी छोड़ देते हैं। ये सब इसी का हिस्सा है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या साइंटिफिकली किसी की नजर सच में किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या किसी के देखने भर से कुछ बुरा हो सकता है? और यहीं पर साइंस एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने लाता है जो इस पूरी बात पर एक नई रोशनी डालता है। इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। तो ये नोसिबो इफेक्ट है क्या? देखिए, आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो सुना होगा, मतलब जब पॉजिटिव उम्मीद से अच्छा महसूस होता है। नोसिबो ठीक इसका उल्टा है। अगर कोई ये मान ले, ये यकीन कर ले कि कोई चीज उसे नुकसान पहुंचाएगी, तो उसका शरीर और दिमाग सच में नेगेटिव असर महसूस करने लगता है, भले ही असल में कोई खतरा हो ही ना। इसका एक बहुत जबरदस्त उदाहरण एक स्टडी में देखने को मिलता है। एक दवा थी फिनास्ट्राइड। रिसर्च में एक ग्रुप को बताया गया कि इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नतीजा, उनमें से करीब करीब 44% लोगों ने वो साइड इफेक्ट्स महसूस किए। अब दूसरा ग्रुप, उन्हें कुछ नहीं बताया गया और उनमें ये असर सिर्फ 15% लोगों में दिखा। सोचिए, दवा एक ही थी, फर्क था सिर्फ एक नेगेटिव सुझाव का। तो क्या नजर लगने के जो लक्षण बताए जाते हैं उनका कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन हो सकता है? चलिए देखते हैं कि ये विश्वास हमारे शरीर और हमारी बायोलॉजी से कैसे जुड़ता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ हैं बुरी नज़र के लक्षण, जैसे दिमागी थकान, काम में रुकावटें, मोटिवेशन की कमी, और दूसरी तरफ है स्ट्रेस या तनाव के जाने माने लक्षण। जब आप दोनों को साथ में रखते हैं तो एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। ये लक्षण लगभग एक जैसे हैं। थकान, फोकस ना कर पाना, चिड़चिड़ापन, ये सब स्ट्रेस के भी तो लक्षण हैं। ठीक है, मान लिया कि ये सब दिमाग और स्ट्रेस का खेल है, तो फिर सवाल ये है कि वो ताबीज़, वो नींबू मिर्च, वो सारे उपाय वो काम करते हुए क्यों लगते हैं? इसका जवाब भी साइकोलॉजी में ही है। होता यह है कि जब किसी को लगता है कि उसे नज़र लगी है तो दिमाग में एक तरह का डर, एक एंग्जाइटी पैदा होती है। अब जैसे ही वो कोई उपाय करते हैं, मान लीजिए कोई तावीज़ पहन लिया, तो दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि ओके, प्रॉब्लम से निपटने के लिए कुछ कर लिया गया है, कंट्रोल वापस आ गया है। और कंट्रोल की यही फीलिंग एंग्जाइटी को कम कर देती है, जिससे स्ट्रेस के लक्षण भी अपने आप घटने लगते हैं। ये एक तरह का प्लेसिबो इफेक्ट है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। साइंस में कुछ ऐसी भी रिसर्च हैं जो इस टॉपिक को थोड़ा और दिलचस्प और शायद थोड़ा रहस्यमयी भी बनाती हैं। एक बायोलॉजिस्ट हैं रूपर्ट शेल्ड्रिक। वो ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम साइंस अक्सर साइडलाइन कर देता है, जैसे किसी के घूरने का एहसास, है ना? कभी कभी हमें लगता है ना कि कोई हमें देख रहा है और हम पलटते हैं तो सच में कोई देख रहा होता है। उनका काम इस तरफ इशारा करता है कि शायद इंसानी नज़र का असर हमारी आज की साइंटिफिक समझ से कहीं ज़्यादा गहरा हो सकता है। शेल्ड्रिक खुद कहते हैं कि जो पारंपरिक समाज हैं वो हमेशा से इंसानी नज़र की ताकत को मानते आए हैं।
चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। इससे ये सोचने पर मजबूरी होती है कि शायद बुरी नज़र का ये पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ अंधविश्वास ना हो, बल्कि दुनिया को महसूस करने का एक गहरा तरीका हो। तो इस सारी बातचीत के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? बुरी नज़र क्या है? कोई बाहरी शक्ति या हमारे अपने दिमाग का खेल? अब तक की पड़ताल से एक बात तो साफ है, बुरी नज़र का जो असर हम महसूस करते हैं वो रहस्यमयी कम और मनोवैज्ञानिक ज़्यादा है। इसकी जड़ें हमारे मन के अंदर हैं। असली ताकत है हमारे विश्वास की, हमारी उम्मीदों की और हमारे इमोशंस की। यही वो चीज़ें हैं जो हमारे नज़रिए को और यहाँ तक कि हमारी फिजिकल रियलिटी को भी आकार देती हैं, उसे बनाती हैं। तो फिर अगर असली लड़ाई दिमाग के अंदर ही है, तो इससे बचने का सबसे असरदार तरीका क्या है? सबसे बड़ा ताबीज़, सबसे मजबूत सुरक्षा, खुद अपने मन की शक्ति को समझना है। जब हम अपनी भावनाएं और अपने विश्वासों को समझ लेते हैं, तो बाहर की नेगेटिविटी का असर हम पर अपने आप कम हो जाता है। असली सुरक्षा डर में नहीं, बल्कि खुद को समझने और जागरूकता में है।